स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि युगा बोरुटो वगैरह को सबको रोक लेता है और बोलता है कि तुम सब लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते, तुम सब लोगों की मौत आज यहीं पे होगी। तो बोरुटो बोलता है तुम क्या हमें आगे नहीं जाने दोगे, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा, तुम्हारी वजह से पता है हम लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, सारे टाउन वाले हम लोगों के पीछे लग गए थे। तो युगो बोलता है मुझे लगता है तुम्हें मेरा परफ्यूम ज़्यादा पसंद नहीं है, और वो हंसने लग जाता है। तो कोनोहारू बोलता है तुम सिर्फ यहाँ पे अकेले हो, तुम्हारे दोनों भाई कहाँ पे हैं, वो लोग यहाँ पे नहीं है, मतलब तुम हम लोगों को रोकने के लिए यहाँ पे रुके हो। तो बोलता है कि हाँ यहाँ पे मैं अकेला ही हूँ, मैं आप लोगों को अकेला ही मार लूँगा। तो बोरुटो बोलता है तुम हम 5 जनों को अकेले से मार लोगे। तो बोलता शायद नॉर्मल कंडीशन में मैं आप लोगों से लड़ पाऊँ, लेकिन अब मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े फिर भी मैं आप लोगों को रोक लूँगा। तो मुझे ना बोलता हमारे पास टाइम नहीं है तुमसे बकवास करने के लिए, हम लोगों को आगे जाने दो। तो बोलता तुम्हें क्या लगता है मैं अपने इतनी आसानी से तुम्हें अपने बड़े भाइयों के पास जाने दूंगा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। और फिर हम लोग देखते हैं वो एक फॉरबिडन जुस्सू का इस्तेमाल करता है, जिससे वो आउटर वर्ल्ड की किसी शैतान को वहाँ पे बुला लेता है। और हम लोग देखते हैं उसके पीछे एक अजीब सी शैडो डेवलप होने लगती है। तो हम लोग देखते हैं जैसी वो शैडो धीरे धीरे डेवलप होती है, वैसे वो हम लोग देखते हैं उस युगो पे अटैक कर देती है और युगो के छाती के अंदर से अपना हाथ निकाल लेती है। तो युगो बोलता अब तुम सब लोगों के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम सब लोग यहीं पे मरोगे मेरे साथ ही, मैं तुम सब लोगों को लेके मरूंगा। और हम लोग देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है युगो के अंदर से उसकी लाइफ फोर्स निकालता है और उसको एक स्टोन के अंदर तब्दील करके अपने अंदर ले लेता है। और हम लोग देखते हैं उसके बाद में वो चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है बहुत दूर तक, जिससे कि कोई उस बैरियर के बाहर ना जा पाए। और फिर हम लोग देखते हैं फाइनली जो मॉन्स्टर हो जाता है वो एक फिजिकल फॉर्म में आ जाता है और उन लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो युगो के भाई होते हैं उनको महसूस हो जाता है कि युगो ने अपनी जान दे दी है। तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि हम लोगों को यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, युगो की विश थी कि हम लोग ये मिशन को पूरा करें और हम लोग लैंड ऑफ एस के अंदर ही लेके जाएं। तभी हम लोग देखते हैं जैसे ही बोरुटो पलक झपकाते हैं वैसे ही वो मॉन्स्टर बोरुटो के पास आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन सारदा बोरुटो को बचा लेती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने पंच से अटैक करने वाले होती है। तभी हम लोग देखते हैं वो मॉन्स्टर वहां से गायब हो जाता है और हवा में चला जाता है। तो मुजिनो उसके ऊपर अपने रॉक स्टाइल से अटैक करता है, तो मॉन्स्टर वहां से भी गायब हो जाता है और जमीन पे आ जाता है। तो बोरुटो उसके ऊपर अपने राशिंगान से अटैक करता है, बोलता मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हारी चाहे स्पीड कितनी फास्ट हो। लेकिन हम लोग देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है काफी ज्यादा फास्ट होता है और बोरुटो के राशिंगान से बच जाता है और बोरुटो को पकड़ के उसके अंदर से उसका चक्रा निकालने लग जाता है। तो यहाँ पे कोनोहारू आ जाता है और अपने राशिंगान से उस मॉन्स्टर के हाथ को तोड़ देता है। और फिर हम लोग देखते हैं वो बोरुटो को लेके पीछे हट जाता है। तो मुजिनो बोलता है कि हम लोगों को बोरुटो को लेकर पीछे हटना होगा कोनोहारू, हम लोग इससे लड़ नहीं सकते। तो कोनोहारू बोलता है आप लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं इससे फाइट करूंगा। तो सब लोग मना कर देते हैं कि कोनोहारू तुम अकेले इससे फाइट नहीं कर सकते। तभी हम लोग वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसका ध्यान उन पे से हट जाता है और उसके पास एक हिरण आता है, तो उस हिरण के अंदर से चक्रा निकाल लेता है। तो मुजिनो कोनोहारू को बोलता है कि अब हमारे पास रास्ता है, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, हम बोरुटो की भी हालत सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है उसको दूसरे जानवर दिखने लग जाते हैं, तो वो कोनोहारू वगैरह का पीछा नहीं करता, उन जानवरों के पास ज्यादा आ जाता है। तो बोरुटो बोलता आखिरकार वो चीज़ क्या थी, वो हम लोगों पे अटैक भी कर रही थी फिर उसने हम लोगों को जाने भी दिया। तो सारदा बोलती तुम ठीक तो ना, उसने तुम्हारे अंदर से कुछ पावर निकाली थी, तुम्हारा चक्रा निकाला था। तो बोरुटो बोलता जैसे ही उसने मेरी बॉडी को हाथ लगाया मुझे लगा कि उसने मेरे अंदर से पावर निकालनी स्टार्ट कर दिया, ऐसा लगा जैसे मेरा चक्रा गायब होने वाला है। तो मुझे ना बोलता तुम्हें पता तो है ना अगर तुम्हारे अंदर से तुम्हारा चक्रा निकालने गया तो तुम मारे जा सकते हो, हम लोगों को रेकलेस बिहेव नहीं करना चाहिए। तो कोनोहारू बताता मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर जो वो अजीब ही दुनिया से आया है, मुझे लगता है कि ये थर्ड होकागे ने जैसा जुस्सू किया था अपनी जान को सेक्रीफाइस करने के लिए, शायद ये वैसा ही जुस्सू है। ये जो क्रिएचर है ये दूसरे वर्ल्ड से आते हैं किसी की जान के बदले और यहाँ पे आके ये तबाही मचा देते हैं। तो कोनोहारू तो मिस्की बोलता हम लोग उससे इतनी दूर आ गए लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो हम अपनी स्पीड से हम लोगों को जाने देगा ज़्यादा दूर तक। तो सारदा बोलते कि अच्छा तो इसलिए हम लोगों का पीछा नहीं कर रहा क्योंकि वो अभी चक्रा रिकवर कर रहा है, आसपास के जानवरों से चक्रा ले रहा है। तो कोनोहारू बोलता मुझे लगता है कि वो हम लोगों पर अटैक नहीं कर रहा बल्कि वो अपने आसपास जितना भी चक्रा है उसको ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो बोरुटो बोलता मतलब वो अपने यहाँ पे आसपास जितने भी जानवर हैं उन सबको मार देगा। तो मुजिनो बोलता हाँ वो सबको मार देगा जो तो इस बैरियर के अंदर है, और वो सबको मारने के बाद फिर वो हमारे पास भी आ जाएगा। तो कोनोहारू बोलता है कि मुझे लगता है कि हिशिनोबी ने अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया उसको समन करने के लिए, उनका मिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बोरुटो बोलता है कि मिशन कितना भी इंपॉर्टेंट हो फिर भी अपनी जान को दाव पे लगाना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो कोनोहारू बोलता है हम लोगों को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को हाशिरामा सेल्स को वापस लाना है, तो हम लोगों को उस पर फोकस करना चाहिए। तो सारदा बोलते हैं हम लोग इस मॉन्स्टर को हराएंगे कैसे, हम लोग इस बैरियर से निकलेंगे कैसे। तो बोरुटो बोलता है जैसे कोनोहारू सेंसेई ने मुझको बचाने के लिए राशिंगान का इस्तेमाल किया था वैसे हम लोग इस मॉन्स्टर पर राशिंगान का इस्तेमाल करेंगे। तो मुजिनो बोलता मुझे नहीं लगता हम लोगों को उसकी जरूरत पड़ेगी, हम लोगों को बैरियर को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो बोरुटो बोलता फिर हम लोग इस डिफीट कर देते हैं इस मॉन्स्टर को, फिर हम लोग बैरियर अपने आप ही टूट जाएगा। तो मुजिनो बोलता है मुझे नहीं लगता कि कोई गारंटी है कि बैरियर टूट जाएगा इसको हराने के बाद में, और हम लोगों को उसको हराने की जरूरत नहीं है, हमारा जो प्रायोरिटी है वो हाशिरामा सेल्स को वापस लाना, हम लोगों को कोई वॉर नहीं जीतनी है। तो सारदा बोलते हैं लेकिन ये भी तो एक सॉल्यूशन ही बता रहा है आपको इस क्या कि हम लोग दूसरे तरीके से भी ये कर सकते हैं। तो मुजिनो बोलता है कोनोहारू को कोनोहारू तुमने अपने टीम वालों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है, ये लोग अपने सेंसे की बात भी नहीं मान रहे और ना ही ये समझ पा रहे ढंग से। तो बोरुटो बोलता आपकी हिम्मत कैसी हुई ये सब कुछ बोलने की। तो कोनोहारू बोरुटो को बोलता बोरुटो तुम शांत हो जाओ। फिर वो मुजिनो को बोलता है तुम लोग इन पर भरोसा करो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा होनहार है। तभी मिस्की बोलता है कि सब लोग ध्यान से सुनो वो हमारे पास आ रहा है, और हम लोग देखते हैं मिस्की अपने सांप के थ्रू उसकी सांप की आई के थ्रू देख रहा होता है सब कुछ कि उस मॉन्स्टर ने आसपास के सारे जानवरों का चक्रा चुरा लिया होता है और वो अब उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तो मिस्की बोलता है मुझे लगता है उसने अपने आसपास वाले सारे चक्रा ले लिया इसलिए उसको हमारा चक्रा भी सेंस हो रहा है।
तो कोनोहारू बोलता है कि फिर हम लोगों को बैरियर के जितना पास जा सके उतना पास चले जाना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं जैसे ही वो बैरियर के पास पहुंचते हैं तो मुजिनो जैसे ही बैरियर पे हाथ लगाता है वैसे ही एक इलेक्ट्रिक शॉक आता है। तो मुजिनो बोलते हैं बैरियर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे लगता है कोनोहारू हम दोनों अगर मिलकर ट्राई करें तो हम लोग इस बैरियर को तोड़ सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं। तो कोनोहारू बोलता है ठीक है हम लोग ये सब ट्राई करेंगे, तब तक बोरुतो तुम तीनों जाओ और इस जगह को गार्ड करो। तो शारदा बोरुतो से बोलते बोरुतो मुझे नहीं लगता कि तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो इस फैसले से। तो बोरुतो बोलता मैं खुश इस चीज़ से नहीं हूँ कि मुजिनो को हम पे भरोसा नहीं है, मुझे हम उस पर इतना भरोसा, लेकिन वो हम पे भरोसा नहीं करता बिल्कुल भी। तो शारदा बोलते हैं वो हम पे भरोसा करेगा भी कैसे, वो जोनिन है उसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है और हम तो जबकि गैनिन है। तो बोरुतो बोलता फिर भी हम लोगों को इतना टाइम हो गया एक साथ काम करते हो, अब तो हम लोगों पे भरोसा कर लेना चाहिए उसको कम से कम। तो ये मिस्की बोलता बोरुतो हम लोगों को डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, वो हमारे ज़्यादा पास आ गया, जितना हम लोगों ने सोचा था उससे ज़्यादा पास। तो बोरुतो कोनोहारू को बताता है कोनोहारू सेंसे वो हमारे पास आ गया। तो कोनोहारू बोलता भी हम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। तो बोरुतो शारदा और मिस्की को बोलता हम लोगों को कोनोहारू सेंसे के लिए और मुजिनो सेंसे के लिए थोड़ा सा टाइम बचाना होगा, हम लोगों को उससे फाइट करनी होगी। तो शारदा बोलती है ठीक है हम लोग उससे फाइट करेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ डेंजरस होने लगे हम लोग पीछे हट जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं बोरुतो शारदा और मिस्की उसके पास चले जाते हैं जंगल के अंदर, उस पर फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं वो उस पर भारी पड़ रहा होता है। तो शारदा बोलती है हम लोगों को प्लान बी इस्तेमाल करना होगा क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो प्लान बी के मुताबिक बोरुतो अपने एक शैडो क्लोन को गेल पाम से लॉन्च कर देता है। जैसे ही हम लोग देखते हैं वो शैडो क्लोन उस मॉन्स्टर के पास पहुंचता है वैसे वो वहाँ पे स्मोक ग्रेनेड छोड़ देता है। तो हम लोग देखते हैं जैसे ही वो मॉन्स्टर बोरुतो को खत्म करता है वैसे ही वहाँ पे 2 बोरुतो और आ जाते हैं, यानी कि उसके शैडो क्लोन आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। तभी हम लोग देखते हैं नीचे से मिस्की के हाथ लंबे होकर आते हैं और उस मॉन्स्टर के पैर पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं शारदा अब तुम्हारी बारी है। तो हम लोग देखते हैं शारदा अपना जोर से पंच मारती है उस मॉन्स्टर के उस स्टोन पे और हम लोग देखते हैं उस स्टोन पे क्रैक पड़ जाता है। वो मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है लेकिन फिर वापस खड़ा हो जाता है। तो बोरुतो बोलता आखिरकार ये कितना पावरफुल है। तभी उस मॉन्स्टर की नजर पड़ती है बैरियर के ऊपर जिसके अंदर की क्रैक पड़ रहे होते हैं, तो वो मॉन्स्टर उस बैरियर की तरफ निकल जाता है। तो शारदा बोलती है सेंसे की तरफ जा रहा है, हम लोगों को सेंसे को बचाना होगा। तभी हम लोग देखते हैं मुजिनो को ये सब कुछ एहसास हो जाता है कि वो हमारी तरफ जा रहा है, तो वो कोनोहारू को वहां से बचा लेता है उस मॉन्स्टर के अटैक से। तो कोनोहारू बोरुतो वगैरह को बताता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आया। तभी हम लोग देखते हैं मिस्की वहाँ पे अपने थोड़े से सांप छोड़ देता ताकि उनको डिस्कशन करने का मौका मिले। तो कोनोहारू से वो लोग पूछते हैं कि बैरियर कैसा है। तो कोनोहारू बोलता हम लोगों ने लगभग बैरियर तोड़ ही दिया था लेकिन ये बीच में आ गया। तो बोरुतो बोलता ठीक है हम लोग फिर आपके लिए थोड़ा सा और टाइम बचाएंगे, हम लोग दोबारा इससे फाइट करने जा रहे हैं। तो मुजिनो बोलता नहीं अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब तुम लोगों को इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग इसको फाइट करके यहीं पे खत्म करेंगे, हम लोगों को बैरियर तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो बोरुतो बोलता है कि हम लोग इससे फाइट कैसे करेंगे। तो मुजिनो उसको बोलता है कोनोहारू और बोरुतो तुम दोनों अपने राशिंगान प्रिपेयर करो, मैं इससे फाइट करूंगा। तो बोरुतो बोलता हम लोग इससे फाइट कैसे करेंगे, हम लोग अगर इस राशिंगान प्रिपेयर करेंगे तो हम पे अटैक कर देंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो मुजिनो बोलता वो सब कुछ मेरी हेडेक है, तुम लोग सिर्फ राशिंगान प्रिपेयर करो। और वो शारदा को बोलता शारदा मेरी मदद करो। तो हम लोग इतने शारदा अपने लाइटनिंग स्टाइल लाइटनिंग बोल्ट से उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो भाई मुजिनो जाता है पीछे से उस मॉन्स्टर के एक हाथ अपने मुंह में डाल देता है और एक हाथ से उसका पैर पकड़ के उसको पकड़ लेता है। तभी हम लोग वो जो मॉन्स्टर होता है वो मुजिनो के अंदर से उसका चक्रा निकालने लग जाता है, लेकिन मुजिनो चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा चक्रा इतनी आसानी से निकाल दोगे, मैं एक शिनोबी लीफ कम, तुम मेरा चक्रा इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। तभी हम लोग ऊपर से बोरुतो और कोनोहारू आते हैं और अपने राशिंगान से उस मॉन्स्टर के स्टोन को तोड़ देते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो शैडो के अंदर गायब हो जाता है, लेकिन मुजिनो भी बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसका चक्रा जो लगभग खत्म हो चुका होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो बैरियर होता है वो डिसअपेयर हो जाता है और वो लोग आज़ाद हो जाते हैं। तो कोनोहारू बोलता है मुजिनो ये सब कुछ पहले ही सोच लिया था, उसको पता था कि ये सब कुछ होने वाला, हम लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि हम सब लोग चोटी लो, इससे बढ़िया कि सबसे कम सेक्रीफाइस हो सके वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो बोरुतो बोलता मैं शायद मिस्टर मुजिनो के बारे में सब कुछ गलत सोच रहा था, उन्होंने बिना कुछ हेजिटेट किए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच लिया। तभी मुजिनो खड़ा होता है और बोलता कुछ तुम कुछ ज़्यादा अनुमान मत लगो, मैं अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करने वाला था, मुझे पता था कि मैं तब तक टिक लूंगा जब तक तुम लोग अपने राशिंगान को प्रिपेयर करोगे, मेरे को पता था मेरे पास इतना ज़्यादा चक्रा है। तो बोरुतो बोलता मैं मानता हूँ आपके पास स्किल्स है, लेकिन अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार लोगे तो हम लोग भी आपको फॉलो करने लगेंगे। तो मुजिनो बोलता ज़्यादा मुझे ज्ञान मत दो, हम लोगों को उनको पकड़ना है जो आश्रमा सेल्स लेके गए, वरना वो लोग ज़्यादा दूर चले जाएंगे। तभी कोनोहारू बोलता है फिर लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना होगा क्योंकि वो अपनी जान को दाव पे लगाने के पहले एक बार भी नहीं सोचते। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डीपा से ओमोई फाइट कर रहा होता है अकेला और ओमोई काफ़ी थक जाता है। तो डीपा बोलता है तुम तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम मुझसे फाइट भी नहीं कर सकते, तुम मेरे बराबरी के भी नहीं हो। तभी ओमोई के दोनों साथी आ जाते हैं और बोलते हैं मिस्टर ओमोई आप ठीक तो हो ना। तो डीपा बोलता है तुम लोग अभी भी जिंदा हो। फिर वो डीपा से बोलता है कि अगर फिर वो ओमोई से बोलता है चलो ठीक है तुम मुझे ये बता दो कि आशिरामा सेल्स हैं कहाँ पे। फिर ओमोई उसको बताता नहीं है। तो डीपा बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा और तुम्हारे साथियों से पूछ लूंगा। तो ओमोई अपने साथियों को बोलता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन इसको आशिरामा सेल्स के बारे में पता नहीं चलना चाहिए वरना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो डीपा बोलता है तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती तुम्हारे लिए मिशन है, और वो उसको मारने वाला होता है। तभी उसके साथी उसको रोक लेते हैं, बोलते हैं प्लीज़ आप लॉर्ड ओमोई को छोड़ दीजिए, अगर ये मर गए तो हम लोग मिशन किसको रिपोर्ट करेंगे, प्लीज़ आप छोड़ दीजिए। फिर उनमें से एक जना बोलता है कि जो लैंड ऑफ हेस के शिनोबी थे उन लोगों ने आशिरामा सेल्स चुराया और वो लैंड ऑफ हेस की तरफ चले गए। तभी हम लोग डीपा ओमोई को तो छोड़ देता है लेकिन वो उन दोनों साथियों को मार देता है। तो ओमोई बोलते हैं ये तुमने क्या किया। तो डीपा बोलता है मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन मैंने ये प्रॉमिस नहीं किया था मैं तुम्हारे साथियों की जान बख्श दूंगा। उसके बाद डीपा लैंड ऑफ हेस की तरफ चला जाता है उन शिनोबियों को रोकने के लिए। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रहे हैं हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।